हाय एवरीवन, होप आप सब अच्छे हैं और जो भी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं उसको टैकल करने के लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए आप लोग ले रहे हैं। एक कन्फेशन करना है आज का। मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैंने सोचा था कि अपनी जो फ़ोन पे मैं टाइम स्पेंड करता हूं उसको थोड़ा कम करूंगा। पहले ये अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे का था, 3 आवर्स का था एवरीडे, लेकिन अभी उल्टा हो गया। अभी 7 साढ़े 7 घंटे हो जाते हैं डेली फ़ोन पे। और ये मुझे पता लगता है क्योंकि मेरे फ़ोन में स्क्रीन टाइम का ऑप्शन है, तो जिससे मुझे पता लगता है कि मैं किन किन चीज़ों पे और मैं किन किन फ़ोन में सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा टाइम देता हूँ। तो ये थोड़ा सा इट्स नॉट अ गुड साइन, बट आई थिंक ठीक है फॉर अ यूट्यूबर, फॉर अ ब्लॉगर, समबडी जो अपना यूट्यूब पे इतना टाइम स्पेंड करता है, तो ऑब्वियसली बाकी सारी अपडेट्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए तो वो चेक करेगा ही करेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है उसके पीछे सिर्फ रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं लाइफ में जब मैंने शुरुआत की थी अपनी जॉब की, या फिर आगे भी ऐसे भी, तो एक चीज़ जो हमेशा एक फ़ोबिया कह लो आप, एक डर कह लो आप, तो वो ये हमेशा रही है कि अगर आपको भीड़ के सामने बोलना पड़े या फिर कैमरे के सामने बोलना पड़े तो आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, ऑडियंस क्या सोच रही होगी, लिसनर्स क्या सोचेंगे, कहीं मैंने गलत बोल दिया तो मेरे बारे में क्या इंप्रेशन देंगे, लोगों ने मुझे अगर लाइक नहीं किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे जो भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उस पर शेयर किया जाए, जो भी मेरी लर्निंग है। और मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ पे मैं ज़रूर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने इसको काफ़ी हद तक टैकल कर लिया है। और ओवर द पीरियड जैसे जैसे यूट्यूब पे भी मैं और पुराना होता जाऊँगा तो मेरा ये इम्प्रूव होता जाएगा। आई एम श्योर ऑन दैट। एक चीज़ जो हमेशा मैं फील करता हूँ कि कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट किंग होता है। अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी है तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे ही। तो रादर देन आप इधर उधर भागो और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो, आपको अपने कंटेंट पे काम करना चाहिए। तो ये इसको मैं बहुत क्लियर समझता हूँ और आई थिंक ये बहुत प्रैक्टिकल भी है, बहुत लॉजिकल भी है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग या कैमरे के सामने बोलने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए कुछ पर्सनल टिप्स हैं मेरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और वो ये है कि देखो, ये कोई ऐसा तो चीज़ नहीं है कि जो मतलब आप एक दिन में ओवरकम कर लोगे, एक दिन में बिल्कुल आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन हाँ, कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स, कुछ आइडियाज़ आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आई एम श्योर कि ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं आपके लिए और वन बाय वन मैं आपको उसको एलेबोरेट करता जाऊँगा और आप भी ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लास्ट में अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देखने आए हैं। इससे मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं किन चीज़ों पे और वीडियोस बनाऊँ, किन चीज़ों पे आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, तो वो और भी बहुत अच्छी चीज़ होगी। बिकॉज फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। फीडबैक आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप कैसे अपने शॉर्ट कमिंग्स पे, अपनी कमी चीज़ों पे और इम्प्रूव करो, उस पर काम करो। तो कैमरे के सामने पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट होने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान देना चाहिए वो है लुक गुड फैक्टर। लुक गुड फैक्टर क्या है एक्चुअली? जब हम किसी के सामने खड़े होते हैं या किसी के सामने जब बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक मन, हमारा जो पीछे है, जिसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो हमेशा पीछे से हमें बोलता है। क्योंकि जब तक हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तब तक हमारे अंदर से मासूमियत ख़त्म हो जाती है। एक छोटे से बच्चे को अगर आप देखो तो वो कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता है, कहीं पे भी कुछ भी हंस सकता है, कुछ भी उठा के खा सकता है, मांग सकता है, रो सकता है। बट वो हम इंसानों में नहीं हो जाती है जब बड़े हम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कंडीशनिंग आ जाती है। तब तक हमें समझ हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, और थोड़ा सा समाज का भी डर रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। तो कहते हैं ना, आपने सुना होगा बहुत जगह कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लुक गुड फैक्टर भी यही है। मतलब हमें ऐसा फील होता है कि हमारे बारे में लोग कहीं गलत ना सोचें, और हम चाहे ऊपर से कितने भी
स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट और अच्छे बनने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से अगर हमारे प्रॉब्लम है तो कभी भी हम वो कॉन्फिडेंट नहीं ला पाएंगे जिसके लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो हमारी ऑडियंस है, लिसनर्स हमसे एक्सपेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो हमें लुक गुड फैक्टर को हटाना पड़ेगा। लुक गुड फैक्टर को हटाना पड़ेगा इन द सेंस कि हमें बहुत ऑर्गेनिक होना पड़ेगा, बहुत नेचुरल होना पड़ेगा। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, और जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, अगर आप उनकी लाइफ उठा के देख लो, मतलब 90% से ऊपर लोगों की, तो उन सब ने यहीं पे अपने स्किल्स को सुधारा है, उस पर बहुत काम किया है। तो उसके बाद आगे जाकर उनको ऑडियंस ने बहुत अप्रिशिएट किया, उनको ऑडियंस ने बहुत सराहा उनके काम को और उनके बातों को, उनको आइडियाज़ को। तो उन्होंने ओवर द पीरियड ये सीखा। तो सबसे पहला स्टेप मैं ये बोलूँगा कि लुक गुड फैक्टर को हमें हटाना होगा। जो हम हैं वो ऑडियंस के सामने है, और एक बार ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ओरिजिनल चीज़ों की हमेशा डिमांड होती है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आज सिर्फ इसी चीज़ के लिए कंपटीशन है। कंपटीशन सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि आप दूसरों से कैसे डिफरेंट हैं, क्या नया आप ला रहे हैं लोगों के लिए, क्या नया आप कैटर कर रहे हैं। क्योंकि जब तक नया चीज़ नहीं आएगी मार्केट में, तब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा। जब नई चीज़ आती है तभी तो लोगों का होराइज़न बढ़ता है, तभी तो लोगों का जो थॉट है वो इवॉल्व होता है, और आप लोगों को कंपेल करते हो कि ये सोचने का और देखने का कि ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो सबसे पहले लुक गुड फैक्टर हटाइए, बी नेचुरल, बी जेन्युइन एंड बी प्राउड कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, व्हाट यू आर, ठीक है। तो इसमें हमें प्राउड होना चाहिए। और यस, हमें कभी भी ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम डाउन हैं, हम नीचे हैं। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब इंसान खुद की रिस्पेक्ट ना करे, खुद ही ना करे, तो फिर आप बाहर वालों से एक्सपेक्ट करो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो सबसे पहले स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। दुनिया आपके ऊपर बिलीव करे ना करे, लेकिन जब आप अपने ऊपर बिलीव करना छोड़ दोगे तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो अपने में बिलीव करने रहो, अपने में बिलीव करते रहो। आई एम श्योर तो एक ये पहला पड़ा होगा जो आप एक ही अपना पब्लिक स्पीकिंग का एक हर्डल आप ओवरकम कर पाओगे। स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट पे आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पे आपको अपनी बात रखनी है, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च होना चाहिए, थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़ो। इससे पढ़ने से क्या होगा ना कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास रहेंगे। इट मीन्स जो बातें आप बोलोगे वो लॉजिकल लगेंगी, और सिर्फ बातें बोलना और उन बातों को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रखना, तो वो ज़्यादा रिलायबल उनको बनाता है, लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप जो भी टॉपिक पे बोलना शुरू करेंगे उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या डेटा अवेलेबल है, ठीक है। उससे वैलिडेट हो जाएगा कि हाँ, इससे क्या होता है कि जो लिसनर्स हैं उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है। अगर एक बार लिसनर्स का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ना चालू हो गया तो फिर एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। आप जो भी बोलेंगे लोग आपकी बातों पे भरोसा करेंगे और आपके आइडियाज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे। तो स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हमें रिसर्च करके उसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रखनी चाहिए। वैलिडेट द डेटा प्रोवाइडेड। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर आप बता रहे हो, अब मैंने अभी जैसे बोला कि आप फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठा करो, बट फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठा करने का मतलब आप कुछ भी मत बोल दो, क्योंकि ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है। वो कहते हैं ना, कस्टमर्स को सब पता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि कस्टमर्स को कुछ नहीं पता, हम कस्टमर को कुछ भी बोल देंगे, वो लोग बिलीव कर लेंगे, कि नहीं, कस्टमर्स को सब चीज़ पता है। और ऑडियंस भी जो आपको सुनने जा रही है वो भी वेल ट्रेवल्ड है, वो भी टीवी न्यूज़ और बाकी सारी चीज़ों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। और हज़ारों के ऑडियंस में अगर एक बंदा भी अगर आपको गलत साबित कर दिया तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट होगी हमारे लिए। तो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप ले जाओ उनको वैलिडेट कर लो। बस सुनी बातें यूजुअली व्हाट्सएप के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू, अगर कहीं पे कुछ पोस्ट आ गया तो उसको वैलिडेट कर लो कि जो पोस्ट दिया गया वो बिल्कुल सही है और उसके पीछे कुछ सचमुच की सच्चाई है। अदरवाइज़ तो फिर वो लगेगा कि सच है, आपको लगेगा, बट एक्चुअली में वो जस्ट एक ऐसा डेटा है जिस पे आप मतलब वो सही नहीं है। तो अगर वो जाएगा लोगों के बीच में तो फिर आपकी रिलायबिलिटी कम होगी। क्लियर मैसेज, आपका मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। इट मीन्स बहुत गोल और घुमा के बातें करना और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेना, ये बहुत वाइज नहीं होगा, जुडिशियस नहीं होगा, क्योंकि आज की लाइफ में किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर कोई भी इंसान आपकी बातें सुन रहा है और
आपकी बातों को सुनने के लिए आया हुआ है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो काम अपना पेंडिंग छोड़ के आया है, बिकॉज उस काम से आपके आइडियाज़ को और आपके थॉट्स को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इस उम्मीद से भी आता है कि शायद आपको सुनने से उसको कुछ आइडियाज़ मिल जाए, कुछ थॉट्स मिल जाए, कुछ मोटिवेशन मिल जाए, कोई डायरेक्शन मिल जाए, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो इतनी आपकी इम्पोर्टेंस है, तो इसीलिए आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आपका मैसेज बहुत क्लियर हो, क्रिस्प हो, और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बहुत कंफ्यूजिंग हो। इंगेज योर ऑडियंस मीन्स आप जब कोई स्पीच या कोई स्टेटमेंट जब आप डिलीवर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लंबा हो, तो ऐसा होना चाहिए कि आपके ऑडियंस उसमें इंगेज हो रहे हैं, उसमें वो इन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई मतलब उतना ध्यान नहीं दे रहा है, वो बोर फील कर रहा है। और जो भी आप, अगर ऐसा होगा, तो अगर इंगेजमेंट नहीं होगा वहाँ पे कस्टमर्स, ऑडियंस का और लिसनर्स का, कस्टमर्स का आपके, तो फिर तो वहाँ पे जो भी आपने टाइम और एनर्जी जो आपने स्पेंड की है वो सब बेकार चला जाएगा। जो भी आप 1-1.5 घंटे से बोल रहे हो या जितने भी टाइम से बोल रहे हो, वो सब बेकार चला जाएगा। लोग आपको याद भी नहीं रखेंगे कि इस स्पीकर को मैं इस टाइम पे सुनने गया था। और एक जो आपका और स्पीकर के बीच में, एक लिसनर के बीच में, एक एज ए स्पीकर और एक लिसनर के बीच में जो कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए था, जो अपने दिमाग में आपको अपने घर पे लेके जाएंगे और आपके बातों को कोट अनकोट करेंगे, जो बताएंगे आपको, ठीक है, कहीं पे भी डिस्कशन में, कहीं पे कि हाँ मैंने इनको सुना था और इन्होंने ऐसा बताया था, तो वो चीज़ मिसिंग हो जाएगी। तो वो एज अ स्पीकर आपके लिए एक डिज़ास्टर हो सकता है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान अगर रखें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो कॉन्फिडेंट है, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को ज़रूर बूस्ट करेंगी और आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनेंगे, और आपका जो भी है इसमें, तो आपको फ़ायदा ही होगा इससे। तो आई एम श्योर कि ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। इम्प्लीमेंट करके देखिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि इससे कुछ और भी बेटर चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, स्पेशली वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, या कैमरे के सामने, या किसी भी पब्लिक मीटिंग में, या कहीं पे भी गैदरिंग पे, तो आप कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी जो भी जानकारी मैंने दी है, अगर आपको वो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा, सो दैट आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको ऑटोमेटिक वॉच कर लें, आपसे मिस ना हो। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।